ठीक है। सो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स इज एन इरेशनल एंड क्यू। बट मतलब आपका देखो, आप पर्यायवाची हमने देखा था, एंड का पर्यायवाची होता है ये, या सिनोनिम होता है। सो ये एंड क्यू। ओके, राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, 4 इज और 1 इज प्राइम। देखो अभी आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो P आपने कंडीशन मान ली क्या, 4 इज ऑड, ठीक है। और Q आपने कंडीशन बना ली क्या, 1 इज प्राइम, ठीक है। मुझे बताइए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तुम 1 प्राइम मानते थे अभी तक, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया ट्रू, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, और यहाँ पे क्या है, कौन सी कंडीशन है, और, ठीक है। तो बनाइए अभी ट्रूथ वैल्यू भाई साहब, ये आपका क्या है, फॉल्स, ये क्या है, ट्रू। फॉल्स और ट्रू, ये क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, ये 1 इज प्राइम, अच्छा ये फॉल्स होगा ना, 1 इज नॉट अ प्राइम तो फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, ठीक है। सो द ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। आर वी क्लियर, क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए 5 इज अ प्राइम नंबर, तो P मतलब हो गया आपका 5 इज प्राइम, तो ये आपका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। ओके चलिए Q, Q आपका क्या है, 7 डिवाइड 94, सो 94 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। क्या ये सही है, फॉल्स है ये, ठीक है। कर लो भाई साहब, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, P और यहाँ पे क्या है, एंड है ना, P एंड Q है, तो P एंड Q में ट्रू और ये फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, दिस विल बी फॉल्स, क्लियर है। ओके ओके ओके, आगे चलें, चले इसको कर लेते हैं भाई साहब। 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। तो हम कंडीशन मान लेते हैं P 24 कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये ट्रू हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। और Q 17 प्राइम नंबर है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। P Q और यहाँ पे कंडीशन क्या है, P और Q, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, बेसिकली कंबाइंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। ट्रू ट्रू, ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। If the statements P, Q are true statements and R, S are false statements, then determine the truth values of the following. ठीक है, P और Q आपके true statements हैं और R and S are false statements, तो आपको इसका डिटरमिन करना है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं भाई साहब, यहाँ पे P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, P और नहीं, पहले अपन को करना पड़ेगा Q एंड R, तो ये हो गया Q एंड R, और फिर होगा आपका P और Q एंड R। समझ में आ रहा है ये, चलिए P की वैल्यू क्या है, स्टेटमेंट ट्रू, Q स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, R स्टेटमेंट क्या है बोलो, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स विल गिव यू व्हाट, फॉल्स, ओके, तो ये हो गया आपका फॉल्स। अभी क्या है, ये है ट्रू और ये क्या है, फॉल्स, और बीच में क्या है, और ट्रू और फॉल्स क्या आ जाएगा, ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा आपका भाई साहब, ट्रू। तो फाइनल स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी, ट्रू। द फाइनल स्टेटमेंट वैल्यू विल बी ट्रू, ठीक है। कहां गया भाई साहब, ये देखिए ट्रू, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वाला उठाते हैं, यहाँ पे आर, भारत, तो लेट्स से वी पिक दिस अप, ठीक है, ओके। पी क्या है आपका भाई साहब, ट्रू, ठीक है। आर फॉल्स, नेगेशन ऑफ आर, नेगेशन ऑफ आर ट्रू, ठीक है। नेगेशन ऑफ आर बाई कंडीशन पी, इसको देखो, इसको और इसको, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। नेगेशन ऑफ आर बाई कंडीशन वाला तो इजी है, ठीक है, ओके, ये हो गया ट्रू। अभी इसके साथ क्या है भाई साहब, आर, नेगेशन ऑफ आर बाई कंडीशन पी, और यूनिक कंडीशन, क्या है यार, ये है माइनस ऑफ क्यू, इसको जरा निकालने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपन लेते हैं, चलिए इसको ठीक से करते हैं, यहाँ पे इस वाले कंडीशन को उठा रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है, ओके। लेट्स गो इनटू दिस जवाड़ी। तो पहले लिख लो P, क्योंकि यहाँ पे आपका P क्यू आर है, ये Q, ये हो गया R, फिर आपका नेगेशन ऑफ R, फिर आपका नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, फिर आप करो नेगेशन ऑफ R बाई कंडीशनल P, फिर आप करो भाई साहब नेगेशन ऑफ R बाई कंडीशनल P एंड इट इंप्लाइज Q। क्या ये समझ में आ रहा है? इफ एंड ओनली इफ एंड देन, ठीक है, क्लियर है? P ट्रू, Q ट्रू, R फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा? ट्रू, नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नेगेशन ऑफ R इंप्लाइंग P कर रहे हैं, तो आपका नेगेशन ऑफ R मतलब ये और इंप्लाइंग P मतलब ये, ट्रू ट्रू, इफ एंड ओनली इफ, ट्रू और ट्रू, तो क्या हो जाएगा ये? ट्रू, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं इसमें इफ एंड देन में, ठीक है, ये ट्रू और ये ट्रू, अगर इफ ट्रू एंड देन ट्रू तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इट विल बी ट्रू। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब? अच्छा सॉरी, ये नेगेशन ऑफ क्यू है ना, ओ ओ ओ ओ, तो मतलब आपका ये ट्रू और ये वाला ना, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या? फॉल्स, ठीक है, ठीक है, ट्रू फॉल्स, इफ ट्रू देन फॉल्स, तो आपका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? फॉल्स, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चावाड़ी? ओके ओके ओके, चलिए इसको उठाते हैं भाई साहब। नेगेशन ऑफ पी, पी आपका ट्रू, क्यू आपका ट्रू, आर आपका फॉल्स, यहां पे एस भी आ गया है, एस आपका फॉल्स। क्या क्या नेगेशन चाहिए आपको? नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा? फॉल्स। और क्या है भाई साहब? नेगेशन ऑफ आर, है ना, नेगेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेगेशन ऑफ एस, नेगेशन ऑफ एस ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। यहां पे अगर एंड है, देखो, नेगेशन ऑफ पी और एंड क्यू, तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू ये क्या हो जाएगा? फॉल्स एंड ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं भाई साहब, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। फिर है भाई साहब क्या? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, मतलब ये फॉल्स और नेगेशन ऑफ आर क्या है आपका? ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है, ओके। अभी हम इसमें आते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ आर, ठीक है, दिस, अच्छा इसमें और दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा बस, ये वाला कर रहे थे ना अपन, ठीक है, ये हो गया फॉल्स। अच्छा यहाँ पे क्यू इंप्लाइज पी ये क्या हो जाएगा बोलो? क्यू इंप्लाइज पी, ये क्यू इफ और पी ट्रू, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, है ना। क्यू इंप्लाइज पी और आपका एस एंड आर, एस नेगेशन ऑफ एस क्या हो जाएगा? ट्रू, और आर क्या है आपका? फॉल्स। ट्रू एंड सॉरी ट्रू और फॉल्स ये क्या हो जाएगा? ट्रू, है ना। नेगेशन ऑफ एस इज ट्रू, आर क्या है आपका? फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स में क्या आ जाएगा? ट्रू। अभी यहां पे हम इंप्लाइज कर रहे हैं इफ एंड देन, इफ ट्रू, ठीक है, और देन भी ट्रू, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? दिस विल बी ट्रू, ठीक है, ओके। अभी यहां पे इस कंडीशन में जिसकी वैल्यू क्या आई है? फॉल्स, और इस कंडीशन में जिसकी वैल्यू क्या आई है? ट्रू, क्या है आपका? और, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, दिस विल बी ट्रू, ठीक है, दिस विल बी ट्रू। तो भाई साहब 8 वाला क्या है? देखो 8 ट्रू आ गया, ठीक है, इट विल बी ट्रू। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी आर एस, नेगेशन ऑफ क्यू पी आर, फटाफट से लिखिए। देखो यहां पे क्या आएगा? पी का वैल्यू क्या है? ट्रू, क्यू का वैल्यू क्या है? ट्रू, ठीक है, और क्या यहाँ पे आर और एस दोनों भी है। चलिए आर की वैल्यू क्या है? फॉल्स, एस की वैल्यू क्या है? फॉल्स, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स, नेगेशन ऑफ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। और किसका नेगेशन है भाई साहब? और किसी का नेगेशन नहीं है ना, ठीक है। तो पहले अपन करते हैं क्या? नेगेशन ऑफ पी एंड आर, तो मतलब फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। फिर आपका कर लो भाई साहब नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी एंड आर, नेगेशन ऑफ पी एंड आर, और चलो इसको कर लेते हैं भाई साहब एस, ठीक है, इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ क्यू, ये क्या है आपका? फॉल्स।
इफ फॉल्स और देन आपका क्या है यहाँ पे फॉल्स, इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा, बोलो भाई साहब, ये ट्रू आ जाएगा। इफ अगर फॉल्स है और देन भी आपका फॉल्स है, क्योंकि नेगेशन ऑफ ट्रू क्या है, फॉल्स है, इफ एंड देन स्टेटमेंट है ना भाई साहब ये, अगर इफ फॉल्स है और देन फॉल्स है तो स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, ये वाला वैल्यू हो गया आपका क्या, फॉल्स, और यहां पे है एस इंप्लाइंग क्यू, तो यहां पे आपका फॉल्स और फॉल्स, ये आ रहा है ना भाई साहब, सो दिस विल बी हाउ मच, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स हो गया। अभी बाई कंडीशनल है, ठीक है, पी एंड आर, पी एंड आर का भाई साहब कितना है, पी एंड आर, तो आपका पी क्या है भाई साहब ट्रू, और आर क्या है आपका फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसका अगर बाई कंडीशनल देख रहे हैं मतलब दिस और बाई कंडीशनल विद दिस, तो फॉल्स और फॉल्स, अगर फॉल्स और फॉल्स का बाई कंडीशनल है तो क्या आ जाएगा, ट्रू, सो दिस विल बी बेसिकली ट्रू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा भाई साहब ट्रू, इट का वैल्यू आ गया ट्रू, इसका भी वैल्यू ट्रू था, ठीक है। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चा बॉडी, ओके ओके ओके, सो दिस इज हाउ वी प्लॉट ट्रूथ टेबल्स, राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, Tirupati is in Andhra Pradesh, Tirupati is not in Andhra Pradesh, simple, 3 is not a root of the equation, इसका negation, 3 is a root of the equation, under root 2 is a rational number, negation, under root 2 is an irrational number, polygon ABCD is a pentagon, it is not a pentagon, 7 plus 3 is equal to 5, 7 plus 3 is not equal to 5, negations हो गए आपके, ठीक है। स्टेटमेंट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लॉजिकल इक्विवेलेंस देखेंगे, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड, तो अभी आप समझ लो यहाँ पे P, Q, R be simple statements. A compound statement obtained from these simple statements and by using one or more connectives and or negation, if and then, if and only if, ठीक है, ये सब आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। हम दो स्टेटमेंट्स को इन सारी चीजों से कनेक्ट करते हैं, सो दीज आर नोन एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। जब दो स्टेटमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो द स्टेटमेंट दैट वी फाइनली गेट इज नोन एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट, आर वी क्लियर, ठीक है, उसको अपन कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड while preparing truth tables for the statement patterns. Parentheses must be introduced whenever necessary. For example, negation of P and Q, ठीक है, यहाँ पे negation of P and Q and minus P and Q are not the same. देख लो चाहे तो, देखो यहाँ पे P है और ये Q है, लेट्स से ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है, दोनों ट्रू हैं, तो P and Q क्या हो जाएगा बोलो, ट्रू एंड ट्रू, तो ये ट्रू होगा। नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना भाई साहब, अगर ये ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स, आर बी क्लियर, ओके। अभी देखो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स, और Q क्या है, ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू है, यहाँ पे तो सेम तो आ रहा है, ओके, हाँ इसमें तो हो रहा है भाई साहब, अगर हमने चेंज कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, तो अगर इसको फॉल्स कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, ये क्या आ जाएगा भाई साहब, ट्रू, है ना। नेगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा, ट्रू, और Q क्या है भाई साहब आपका, फॉल्स, आ तो रहा है यार ये, नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो ट्रू एंड फॉल्स का भाई साहब, हाँ देखो अभी आ गया फॉल्स, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है, तो ये नेगेशन ऑफ P आ गया ट्रू, ठीक है, और ऐसे अगर हम करेंगे तो लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, if S1 and S2 are logically equivalent statement patterns, we write S1 is equivalent to S2, ठीक है। अभी आपको जैसे यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल P and Q, P and Q, ये आपको प्रूव करना है, ये आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस है, ठीक है। सो लेट्स से P आप केस ले रहे हैं पहला क्या, कि P आपका ट्रू है, Q आपका ट्रू है, तो लेफ्ट हैंड साइड में P एंड Q है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। अभी हमारे हैं भाई साहब राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आने के लिए आपको नेगेशन ऑफ Q कैलकुलेट करना है, अगर Q आपका ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, ठीक है। तो पहली बात क्या करेंगे, इसको पहले छोड़ दो, ठीक है, लीव एवरीथिंग असाइड, आप पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालो, तो P और Q कैसे हो सकते हैं, दोनों भी ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू, है ना, और दोनों भी फॉल्स, यही चार कंडीशंस होंगे भाई साहब, है ना। These are the only conditions which are possible between two statements that we are trying to combine as P and Q, ठीक है। तो P and Q अगर दोनों भी ट्रू हुए तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रू और फॉल्स हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज ऑब्वियसली फॉल्स, तो आपका ये P and Q का ट्रूथ टेबल आ गया, ठीक है, P and Q का ट्रूथ टेबल आ गया। अभी हम RHS का ट्रूथ टेबल बना रहे हैं,
ठीक है। हमारा ये वाला जो LHS का ट्रूथ टेबल आया है वो RHS के ट्रूथ टेबल से अगर मैच करता है तो ही हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस मींस दैट S1 कंडीशन इज इक्वल टू S2 कंडीशन। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक इट इन बिट्स एंड पीसेस। तो आपका माइनस क्यू नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। P इंप्लाइज Q, इफ तो ये इफ, तो आपका P, ये P है इंप्लाइज Q, ट्रू इफ, और ये नेगेशन इफ एंड देन फॉल्स। ठीक है। इफ ट्रू देन फॉल्स तो ये फॉल्स हो जाएगा, इफ फॉल्स देन ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये ट्रू हो जाएगा, इफ फॉल्स देन ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा। याद आ रहा है भाई साहब? इफ एंड देन कंडीशन में, ठीक है, इफ एंड देन कंडीशन में भाई साहब ये P है, लेट्स से जल्दी से फटाफट से देख लीजिए, ये P है, ये Q है, P इंप्लाइज Q, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो P इंप्लाइज Q में ये क्या हो जाएगा? इफ ट्रू ये ट्रू तो ये ट्रू हो गया, इफ ट्रू देन फॉल्स तो ये फॉल्स हो गया, इफ फॉल्स देन ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये इफ ट्रू देन फॉल्स तो ये फॉल्स, इफ ट्रू ये देन ट्रू तो दिस इज बेसिकली ट्रू, इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये ट्रू, इफ फॉल्स देन ट्रू तो ये ट्रू। ठीक है। ओके, नाउ वी हैव द नेगेशन, इसका नेगेशन, ये अगर फॉल्स है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, ये अगर ट्रू है तो इसका नेगेशन, ये नेगेशन आ रहा है भाई साहब तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो इफ यू लुक एट दीज टू कॉलम्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, so are they equal? For all the given circumstances of P and Q that are possible, they are equal. Hence we can conclude that this is logically proved. ठीक है, ये आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया। क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। तो यहां पे जैसे देखो नेगेशन ऑफ P और Q है, ठीक है, ये आपका डी मॉर्गन का लॉ है, चाहे तो ये लिख लीजिए, नेगेशन ऑफ P और Q इज इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। अगर हमने नेगेशन ऑफ P और Q किया, P और Q किया और उसका नेगेशन लिया तो हमको क्या मिल जाएगा? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला और एंड में परिवर्तित हो जाएगा। नेगेशन ऑफ P और Q in brackets will land you up in negation of P and negation of Q. ओके, चलिए फटाफट करते हैं इसको। तो देखो यहां पे हमने पहले क्या कॉम्बिनेशन लिया, P और Q को पहले लिख लेंगे, ये ट्रू ये ट्रू। तुम लोग का फुटबॉल खेल के हो गया? बच्चे पैदा करने की उम्र में भाई साहब अभी तक किंडरगार्टन स्टफ है आपका। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स हो गया भाई साहब, है ना? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो आपका यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो या दोनों में से कोई एक फॉल्स हो या तो दोनों भी फॉल्स हो। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, अभी हम नेगेशन ऑफ Q देख लेते हैं भाई साहब, ये ट्रू ये फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू। ठीक है, क्लियर है? ओके, P और Q, ये P और Q में क्या हो जाएगा? P ट्रू Q ट्रू, तो और क्या हो जाएगा? ट्रू। P ट्रू Q फॉल्स, तो आपका और क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, फॉल्स ट्रू, और क्या कंडीशन हो जाएगी? तो और में सिर्फ जब दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है। ठीक है, सो दिस इज P एंड Q, ये आपका समझ में आ रहा है? P और Q। अभी इसका नेगेशन, तो अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली दिस वन विल बी फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो दिस विल बी फॉल्स, ये ट्रू है तो दिस विल बी फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये आ गया आपका LHS, ये आ गया भाई साहब आपका LHS का कॉलम। ठीक है, अभी आते हैं हम नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और इसमें क्या है आपका? एंड। ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, एंड कंडीशन में कोई एक फॉल्स तो फॉल्स हो जाता है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। ठीक है, तो आप देखो भाई साहब क्या ये मैच हो रहा है? फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, सो वी कैन से दैट दिस इज प्रूफ। वैसे भी ये डी मॉर्गन का पहला लॉ है, दिस इज बेसिकली डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ। ठीक है, आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। यहां पे देखो जैसे डी मॉर्गन का सेकंड लॉ क्या है? नेगेशन ऑफ P, तो
नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो डी मॉर्गन का पहला लॉ क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q, ये क्या देगा आपको, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। मतलब जहां पे यहाँ पे और रहेगा इधर आपको सेपरेट करके एंड लगा देना है, और जहां पे एंड रहेगा इधर आपको सेपरेट करके और लगा देना है। ये आपका डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है, दिस इज डी मॉर्गन सेकंड लॉ, दिस कैन आल्सो बी इजीली प्रूव हाउ, ठीक है। सो वी हैव टेकन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल बिटवीन P एंड Q, ठीक है। P और Q में जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हम देखेंगे। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया T T T F F T एंड F F, दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ओके। नेगेशन ऑफ P अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू का भाई साहब फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। नेगेशन ऑफ Q, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। P एंड Q, P एंड Q, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आप P एंड Q ले रहे हैं ना, अभी इसका नेगेशन करना है, नेगेशन करना मतलब नेगेटिव निकालना है, तो ट्रू का नेगेटिव फॉल्स, फॉल्स का नेगेटिव ट्रू, फॉल्स का नेगेटिव ट्रू, फॉल्स का नेगेटिव ट्रू। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस, ओके। अभी आपको क्या करना है, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है, ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू। तो आप अगर देखोगे ये दोनों कॉलम्स में जो भी आपके कॉम्बिनेशंस दे आर एब्सोल्युटली सिमिलर, सो दिस इज प्रूव, ठीक है। क्लियर है, P इंप्लाइज Q, जल्दी से फटाफट करते हैं इसको, देखो P Q, P इंप्लाइज Q, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका, चलिए यहाँ पे पहले नेगेशन ऑफ P निकाल लेना जरूरी है, यहाँ पे जो जो भी आपके लगेंगे वो पहले रॉ मटेरियल्स इकट्ठा कर लीजिए, नेगेशन ऑफ P, ठीक है, ओके। P इंप्लाइज Q, अभी यहाँ पे कंडीशंस देखो, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, और ये फॉल्स और ये फॉल्स, यही कंडीशंस हैं जो पॉसिबल है। नेगेशन ऑफ P में ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा आपका ट्रू। P इंप्लाइज Q, इफ देन ट्रू तो ये ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, इफ फॉल्स देन ट्रू ये क्या हो जाएगा, ट्रू, इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। क्लियर है, ओके। अभी आपका नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P क्या है आपका, फॉल्स, और फॉल्स और ट्रू तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, फॉल्स और फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, फॉल्स, ट्रू और ट्रू तो ये ट्रू, ट्रू और फॉल्स तो ये हो गया ट्रू। देख लो भाई साहब ये सब दोनों बराबर हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है P और Q, तो फटाफट से हम यहाँ पे P और Q लिख देते हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, यही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट है ट्रू ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स का क्या हो जाएगा भाई साहब, हाँ फॉल्स, ओके। फॉल्स ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, सिर्फ फॉल्स फॉल्स का ट्रू होगा आपका, ठीक है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू P इंप्लाइज Q, तो P इंप्लाइज Q इफ एंड देन वाला है, इफ ट्रू देन ट्रू ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स फॉल्स, इफ फॉल्स देन ट्रू ट्रू, इफ फॉल्स देन फॉल्स ट्रू, ठीक है। अभी इसके साथ क्या है भाई साहब, Q इंप्लाइज P, ठीक है। तो यहाँ पे Q इफ ट्रू देन ट्रू तो ये ट्रू, इफ फॉल्स देन ट्रू तो ये ट्रू है कि नहीं, इफ ट्रू देन फॉल्स तो ये फॉल्स, इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये ट्रू, ठीक है। P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, ट्रू ट्रू ये भाई साहब क्या हो जाएगा आपका ट्रू, फॉल्स ट्रू आपका क्या हो जाएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अभी आप देख लो भाई साहब ये वाला और ये वाला, ठीक है, TFFT और ये TFFT, आर दे बोथ इक्वल, यस दे आर, ठीक है। Okay, now we will come to certain terms which are used. Tautology, ठीक है, then we will come to contradiction and then we will come to contingency, ठीक है। So what is tautology? A statement pattern having truth value always t, ठीक है, irrespective of the truth values of its component statements is called as tautology, ठीक है। जिसकी वैल्यू हमेशा ट्रू आए, फाइनल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू आए, यहां पे कुछ भी रहने दो, कोई भी कॉम्बिनेशन रहने दो ट्रू और फॉल्स का,
लेकिन आपका फाइनल स्टेटमेंट जहां पे ट्रू आए उसको अपन बोलेंगे टोटोलॉजी। ठीक है, क्लियर है? ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहां पे ले लिया है P implies Q और ये बाई कंडीशनल Q बाई कंडीशनल P। ठीक है, तो अभी P और Q का देख लीजिए भाई साहब, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, है ना। अभी P बाई कंडीशनल Q, इफ एंड ओनली इफ, ट्रू ट्रू का ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स का भाई साहब क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू का फॉल्स और फॉल्स फॉल्स का ट्रू। ठीक है, Q इंप्लाइज P, इसका भी वही होगा भाई साहब, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का ट्रू। अभी यहाँ पे अपन क्या लगा रहा है, बाई कंडीशनल इन दोनों में, तो P इंप्लाइज Q बाई कंडीशनल Q इंप्लाइज P, तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सॉरी ट्रू, हाँ फॉल्स फॉल्स का ट्रू बाई कंडीशनल में। ठीक है, फॉल्स फॉल्स का भाई साहब ट्रू और यहाँ पे ट्रू ट्रू का ट्रू, तो ये सबका सब भाई साहब ट्रू आ गया। यहाँ पे कहीं पे ट्रू है कहीं पे फॉल्स, अगर कॉम्बिनेशन में देखो, लेकिन आपके फाइनल आउटपुट में सारे वैल्यूज क्या आए हैं, ट्रू आए हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ टोटोलॉजी। इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द simpler sentences are, your compound statement, all of these values are true. ठीक है, so this will be an example of tautology. Are we clear? Okay, okay, okay. So this will be tautology. Contradiction क्या हो जाएगा, a statement pattern having truth value always false, हमेशा false। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने कोई एक स्टेटमेंट ले लिया P, अभी P या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं नेगेशन P निकालूं तो ये क्या होगा, अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर मैं P एंड नेगेशन ऑफ P कर दूं तो ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू निकालो आप फॉल्स ही आएगी। तो टोटोलॉजी का उल्टा है आपका कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी मीन्स दैट ऑल द स्टेटमेंट्स विल हैव ट्रूथ वैल्यू एस टी एंड नेगेशन मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स विल हैव अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ एफ। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, टोटोलॉजी में सारे आपके स्टेटमेंट्स के वैल्यू क्या हो जाएंगे, ट्रू, और इसमें सारे आपके स्टेटमेंट्स के वैल्यू क्या आ जाएंगे, फॉल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं? ओके ओके ओके। तो कंटिंजेंसी क्या होता है, व्हाट इज कंटिंजेंसी बच्चा बाड़ी? ओके, सो कंटिंजेंसी क्या हो जाएगा भाई साहब, कंटिंजेंसी इन द अबव ट्रूथ टेबल ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स। तो कंटिंजेंसी स्टेटमेंट पैटर्न which is neither a tautology nor a contradiction is called contingency. tautology मतलब सारे वैल्यूज ट्रू आपके भाई साहब, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे वैल्यूज आपके फॉल्स। अगर मिक्सचर है ट्रू और फॉल्स का तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी। ठीक है, आपका फाइनल ट्रूथ टेबल इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, देन इट विल बी नोन एज कंटिंजेंसी। आर वी क्लियर टू दिस? ओके ओके ओके। कंस्ट्रक्ट द फूड एंड फॉलोइंग पैटर्न्स। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे देखो P इंप्लाइज Q अंडर Q है। ठीक है, इसको कर सकते हैं भाई साहब, करिए ना भाई साहब, P इंप्लाइज Q। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। चलिए इसको उठा लेते हैं भाई साहब, लेट्स पिक दिस अप। ठीक है, नेगेशन ऑफ P, तो कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे पता नहीं, और पैसा कुछ पता ही नहीं कितना पड़ेगा, चलो ऐसे ही बनाते हैं। ओके, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q,
क्या क्या है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ पी दिख रहा है मुझे और नेगेशन ऑफ क्यू दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो पी की छोटा पड़ जाएगा भाई साहब, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, नेगेशन ऑफ पी एक जगह पे है और नेगेशन ऑफ क्यू एक जगह पे है। ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, फॉल्स, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी क्या करना है आपको, पी और नेगेशन ऑफ क्यू, इसको पहले निपटाना है। पी और नेगेशन ऑफ क्यू, तो पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ट्रू और फॉल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स, और है ना ये ट्रू हो गया, ट्रू और ट्रू, तो ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, तो ये फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, ठीक है। ओके, यहां पे अभी आपको निकालना है P और नेगेशन ऑफ Q एंड Q, ठीक है। तो ट्रू और Q देखिए यहाँ पे, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। ओके, अभी आपका क्या है भाई साहब, नेगेशन ऑफ P एंड पूरा ये भाई साहब P और नेगेशन ऑफ Q एंड Q, ठीक है। सो यहाँ पे आपका नेगेशन ऑफ P मतलब ये और ये वाला देखो, ठीक है, ये दोनों फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। किस तरीके का स्टेटमेंट हो गया ये, कॉन्ट्रडिक्शन, the entire values are false, so this is basically a contradiction statement। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, इसको उठा लो भाई साहब। चलिए यहां पे करते हैं भाई साहब, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया नेगेशन ऑफ Q, अच्छा R भी है यहाँ पे भाई साहब, R का जो तो अता पता नहीं दिया यहाँ पे, R क्या दिया हो? हाँ हाँ, तीसरा टेबल बनाएंगे। हम्म, तीसरे टेबल का एक पैटर्न आपको बता देता हूँ, ट्रू ट्रू का, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल, यहाँ पे आपका तीसरे टेबल का जो पैटर्न बनेगा ना, दैट इज अ लिटिल डिफरेंट। कौन सा है आपका, पी क्यू आर, चलिए नाइन्थ वाले लेते हैं, यहाँ पे है आपका। ओके, जब भी आप ये वाला टेबल बनाएंगे ना, तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, ट्रू ट्रू ट्रू, पी क्यू आर, ध्यान से देखिए, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। अभी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, देखो ट्रू 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 फॉल्स, टी एफ टी, तो यहाँ पे एफ टी टी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, टी एफ एफ जा रहे हैं आप, समझ में आ रहा है, ये एक चेंज है जो आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। टी टी टी, तीनों भी टी, ठीक है। फिर आपका टी टी एफ आ गया, फिर आपका टी एफ टी आ गया। सो व्हाट यू विल फील इज दैट दिस विल बी एफ टी टी, बट दैट्स नॉट द केस, ठीक है। व्हाट यू आर गेटिंग इज टी एफ एफ, ये हो गया आपका टी एफ एफ, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ टी टी। अभी आप इसमें से इसमें जाएंगे, इसके बाद ये वाला आना चाहिए था, लेकिन इसके बीच में क्या आ जाएगा, टी एफ एफ। ये आपको एक पैटर्न याद रखना है। आर यू पेइंग अटेंशन मैम, टी टी टी, टी टी एफ, टी एफ टी, टी एफ एफ, ठीक है। यहां से यहां का पैटर्न जो है चेंज हुआ है, क्योंकि इसके बाद एक्चुअली में क्या आना चाहिए था, एफ टी टी आना चाहिए था, लेकिन ये यहां पे नहीं आया है। ये एक पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, तो ये टी एफ एफ आएगा, उसके बाद आएगा एफ टी टी, ठीक है। ओके, उसके बाद आप कर लो भाई साहब एफ टी एफ, ठीक है। फिर एफ एफ टी, देखो अभी चलते जाओ भाई साहब, एफ टी टी, तो एफ टी को बीच में रखा, इस वाले को एफ कर दिया, फिर एफ एफ टी, एफ एफ एफ। तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत जरूरी है, क्या है भाई साहब आपका, टी 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 एफ टी एफ टी, ठीक है। इसके बाद आप सोचोगे कि इधर एफ आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इधर वाला चाहे तो आप ऐसे लिख लो, एफ
टी टी, लेकिन इसके बीच में क्या आ जाएगा, टी एफ एफ, ये पैटर्न है, ठीक है। ये एक पैटर्न है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप कर लो एफ टी एफ, ठीक है, एफ टी एफ, फिर आपका क्या हो जाएगा एफ एफ टी, एंड देन फाइनली एफ एफ एफ। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अगर आपके तीन स्टेटमेंट्स हैं तो हमेशा ट्रुथ वैल्यूज की पॉसिबिलिटी 8 होगी, 2q, ठीक है। तीन स्टेटमेंट्स है तो 2q, अगर चार स्टेटमेंट्स है तो 2 raised to 4, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो अभी कर लेते हैं भाई साहब इसको अपन, ओके। चलिए ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका R। पहले तो कॉम्बिनेशन बना लो, ये T, ये T और ये T आप ले रहे हो, T T F, फिर आपका बोलो T F T। आप सोचोगे ये आपका F होगा, नहीं, तो दिस विल बी T F F। अभी इसके बाद क्या आएगा, F T T, समझ में आ रहा है ये F T T, और बोलो भाई साहब F T F। अभी इसके बाद नेचुरल है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया F F T, है कि नहीं, एफ एफ टी, और फाइनली आपका एफ एफ, और ये हो गया आपका एफ, ठीक है, ओके। नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू, टी का कितना हो गया, फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स, ये हो गया आपका ट्रू, ये हो गया आपका ट्रू, ये हो गया आपका फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स, ये हो गया आपका ट्रू, ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये कौन सी कंडीशन है भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट कंडीशन, और कंडीशन, पी और क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू, तो ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और ट्रू, ट्रू, अरे नेगेशन है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो पी और नेगेशन, ट्रू और फॉल्स, दिस विल गिव यू व्हाट, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम इंप्लाई करते हैं, तो यहां पे आपको पहले आर पी करना है, आर एंड पी, ट्रू एंड ट्रू, आर एंड पी, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ठीक है। फिर आपका है भाई साहब ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। फिर आपका है फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, ओके। अभी हम अभी यहाँ पे कंडीशन डाल रहे हैं, तो P और नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइंग क्या है भाई साहब आपका, R एंड P, ठीक है। इफ एंड देन है भाई साहब, इफ एंड देन, इफ ट्रू, इसमें यहाँ पे R एंड P है ना, R इज फॉल्स एंड P फॉल्स एंड फॉल्स, हाँ ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ना, ठीक है, ओके। इफ एंड देन है भाई साहब, इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, इफ ट्रू देन फॉल्स, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स, इफ फॉल्स देन फॉल्स, ट्रू, इफ फॉल्स देन फॉल्स, ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स, इफ ट्रू देन फॉल्स, तो ये हो गया आपका फॉल्स। दिस इज हाउ यू विल मेक द ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये आपका बेसिकली ट्रूथ टेबल आ जाएगा, क्या आ रहा है, टी एफ टी एफ टी टी, देख लेते हैं भाई साहब, कौन सा था, ये वाला था क्या, टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ, ठीक है, टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ, ये है भाई साहब टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ, ठीक है, ओके। ओके, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस प्रूव करना है, कोई भी एक स्टेटमेंट उठा लिए भाई साहब, लेट्स पिक दिस अप, यहाँ पे लेट्स पिक दिस अप, ठीक है। यार ग्रिड लाइंस नहीं है क्या, ठीक है ना भाई साहब, हम्म,
फिर रुक, बट ये ग्राफ हो जाएगा। यही किया मैंने, ये ऐसा हो रहा है, बट ओके, चलो इसको करते हैं भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका क्यू, लेकिन इसमें आएगा ही नहीं यार, एक दो, अरे यार ये क्या हो रहा है दत्त, थीम चेंज करना पड़ेगा, थीम चेंज करना, किसका बोल रहा है ये 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 हट, ये पगला, ये क्या है, हट, हम्म, ये ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है वक्त, ये रखते हैं भाई साहब, सिंपल। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे कर लेते हैं अपन पी क्यू और ये हो गया आर, ठीक है, ट्रू 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 ट्रू, ये भी नहीं बनेगा यार, नहीं होगा यार, आठ चाहिए ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हाँ चलो, ट्रू 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 ट्रू, और क्या होगा भाई साहब, ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिर आपका ट्रू फॉल्स ट्रू, इसके बाद ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसके बाद आपका फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, राइट, एफ टी एफ, ठीक है, एफ एफ टी, ठीक है, फिर एफ एफ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब लेट्स से, ओके, चलिए यहाँ पे आता है आपका पहला क्या है भाई साहब, पहला क्या है, पहला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव, क्यू, ठीक है, सो यहाँ पे आप कर लेते हैं क्यू एंड आर, सो दिस विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी, क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर में ट्रू एंड ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, अरे यार, ओ ओ ओ ओ, सो दिस विल बी और, तो यहाँ पे ट्रू और ट्रू, तो ये ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स, तो ये हो गया फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ये हो गया ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ठीक है, क्लियर, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन करते हैं क्या, दिस विल बी पी इंप्लाइज क्यू और आर, ठीक है, इफ देन, ठीक है, इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये ट्रू, इफ ट्रू देन ट्रू, ट्रू, इफ ट्रू देन ट्रू, ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स, इफ फॉल्स देन ट्रू, ट्रू, इफ फॉल्स देन ट्रू, ट्रू, इफ फॉल्स देन ट्रू, ट्रू, इफ फॉल्स देन फॉल्स, ट्रू, ठीक है, क्लियर, नहीं इफ फॉल्स और देन फॉल्स, तो ये ट्रू आ जाएगा ना, इफ फॉल्स और देन फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा ना, ठीक है, ओके, उसके बाद आपका भाई साहब देखो P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, इसका क्या आ जाएगा बोलो, व्हाट विल बी P इंप्लाइंग Q, बोलो भाई साहब फटाफट, P Q इंप्लाई कर रहा है, इफ देन, इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये कितना आ जाएगा, ट्रू, इफ ट्रू देन ट्रू, ट्रू,
if true then false, false, if true then false, false, if false then true, true, है ना? ये भी if false then true, true, if false then false, false, if false then false, sorry ये true आएगा ना, ये हो जाएगा आपका ट्रू, if false then false, ट्रू, ठीक है? ओके, अभी P implies R, P implies R, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? P implies R, ठीक है? if true then true, तो ये कितना आ जाएगा? ट्रू, if true then false, false, if true then true, true, if true then false, false, if false then true, true, if false then false, true, नहीं, if false then false, true होगा ना, ठीक है? if false then true, true, if false then false, true, ठीक है? ओके, अभी इनका करना है भाई साहब और कंडीशन, तो P implies Q और P implies R, ठीक है? इसका भाई साहब हमको करना है और कंडीशन, ठीक है? तो यहां पे आपका देखो ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू। अभी इसको देख लो भाई साहब, और आपका ये वाला देख लो, ठीक है? आर दे इक्वल ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पी इम्प्लाइंग क्यू और आर, एंड दिस इम्प्लाइंग कितना, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज आर, हेंस द प्रूव्ड हो गया लॉजिकल इक्विवेलेंस। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। अरे ये सब ऐसा आ जाएगा क्या? हाँ जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको करना है भाई साहब, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पी क्यू आर, आर नहीं है, बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका पी और क्यू हो गया, टट 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 टट, ठीक है? चलिए ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, और दोनों भी फॉल्स, ठीक है? ओके, सो अभी आपका भाई साहब क्या आ रही है, पहला तो आपका होगा नेगेशन ऑफ, हमको क्यू निकालना है, फिर निकालना है भाई साहब नेगेशन ऑफ पी, फिर अपने को ये निकालना है, फिर उसका निकालना है नेगेशन। बहुत बढ़िया भाई साहब, यहाँ पे आपका इसको निकालना है, ठीक है? और इसको निकालना है, प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है? ओके, चलिए भाई साहब चलते हैं हम यहाँ पे पी और क्यू, ठीक है? तो पी और यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी कितना हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, नेगेशन ऑफ क्यू बच्चा बाड़ी, नेगेशन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है? ओके, अभी हम कर रहे हैं पी बाई कंडीशनल क्यू, पी बाई कंडीशनल क्यू क्या हो जाएगा? इफ एंड ओनली इफ ट्रू और ट्रू, तो ये ट्रू, ये भाई साहब ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, तो ये फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, तो ये ट्रू, ठीक है? नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल पी इंप्लाइज क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, और ट्रू का फॉल्स, ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके, फटाफट करना भाई साहब। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका एलएचएस। नाउ लेट्स कम टू द राइट हैंड साइड, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है? P and negation of Q, true and false, false, true and true, true, false and false, false, false and true, false, ठीक है? P and ओके, और क्या है भाई साहब आपका? Q and negation of P, Q and negation of P, तो true and false, false, false and false, false, ठीक है? True and true, true, false and true, फॉल्स, ठीक है? क्लियर है? ओके, अभी इन दोनों में क्या है भाई साहब? और कंडीशन है, तो P एंड नेगेशन ऑफ Q
और Q एंड नेगेशन ऑफ P। चलो भाई साहब इसको कर लो। तो और कंडीशन है, फॉल्स और फॉल्स कितना आ जाएगा आपका, बोलो। फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट देख लो भाई साहब, और ये वाला देख लो, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नेगेशन ऑफ P implies Q is equivalent to P negation of Q। ठीक है, Q negation of P। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस मनम पीपलम? ठीक है, चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। यहाँ पे पी क्यू आर है तीनों। ठीक है, पी क्यू आर का कंडीशन याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस कंडीशन में आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपके ट्रूथ टेबल्स गड़बड़ा जाएंगे भाई साहब। ठीक है, चलिए यहाँ पे पी क्यू और ये हो गया आपका आर। ठीक है, दिस इज बेसिकली पी क्यू और ये आर। ठीक है, चलिए पी का आपका ट्रू ट्रू ट्रू, तीसरा दूसरा क्या होगा बोलो, ट्रू ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर आपका ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आएगा आपका फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, ओके, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर आपका फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अभी हम करते हैं भाई साहब, क्या क्या चाहिए यहाँ पे, Q एंड R। तो Q एंड R कर लो भाई साहब, आपका Q एंड R में क्या आ जाएगा। ठीक है, Q एंड R, ट्रू एंड ट्रू, सो ऑब्वियसली दिस विल बी ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, false, false and true, false, false and false, false, true and true, true, true and false, false, false and true, false, false and false, false। ठीक है, ओके। P implies Q and R। ठीक है, P implies Q and R, P implies Q and R, if true then true, तो ये कितना हो जाएगा, true, if true then false, false, if true then false, false, if true then false, false, if false then true, true, if false then false, true, if false then false, true, if false then false, true। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये तो हो गया आपका LHS। ओके, नाउ लेट्स सी P, P implying Q, P implying Q। तो भाई साहब P implies Q में क्या आ जाएगा, if true then true, if true then true, तो ये हो गया true, if true then true, true, if true then false, false, if true then false, false, if false then true, true, if false then true, true, if false then false, true, if false then false, true। ठीक है, P implies Q। ओके, अभी ये आपका P implies नहीं, P implies R, है ना, P implies R, if true then true, तो ये हो गया true, if true then false, false, if true then true, true, if true then false, false, if false then true, true, if false then false, true, if false then true, true, if false then false, true। ठीक है, ओके। ओके, अभी हमको करना है क्या भाई साहब, इसमें एंड का कंडीशन डालना है। ठीक है, तो P implies Q एंड P implies R। भाई साहब यहाँ पे एंड, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू,
ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ठीक है, अभी आप देख लो भाई साहब, ये आपका LHS हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका RHS। तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्या ये समझ में आ रहा है? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? ओके ओके ओके। इसको कोशिश करो जरा फटाफट फटाफट। चलिए, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, है ना? TFT, हाँ 80। ठीक है, ये होगा ना FTT। ठीक है, फिर FTF, फिर FFF। नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं हम, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये वाला फॉल्स अभी इधर शिफ्ट होगा ना, इधर एक बार आ गया, इधर एक बार आ गया, अब इधर आएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, फिर फॉल्स 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 ट्रू, है ना? फॉर फॉल्स ट्रू, फिर आपका फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? ओके। ओके, अभी आपका आता है यहाँ पे क्या? P और Q। तो फटाफट से कहते हैं वैसे, अब यहाँ पे P और Q, ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, सॉरी ट्रू, है ना? ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स। तो ये हो गया ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, ओके। इसका करना है आपको क्या? नेगेशन। तो नेगेशन कर लीजिए भाई साहब इसका, नेगेशन ऑफ P और Q। तो ये हो जाएगा फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू। अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चावाड़ी? ओके, यहाँ पे आपका P और Q। ठीक है, P और Q, और ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू, ट्रू फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब इसको करना है क्या? नेगेशन, नेगेशन ऑफ P, इतना बड़ा क्या है? नेगेशन ऑफ P Q। ठीक है, और P एंड Q। ठीक है, ओके, कर लो भाई साहब इसको। ये पहले फॉल्स ट्रू, है ना? दिस, और ये क्या है? और रिलेशन है, फॉल्स और ट्रू आपका कितना हो जाएगा? तो फॉल्स और ट्रू भाई साहब, फॉल्स और ट्रू विल बी व्हाट? फॉल्स और ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू, और है यहाँ पे बीच में, हाँ, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, ट्रू। ठीक है, टोटोलॉजी हो गया पूरा। ठीक है, अभी इसको हम आर के साथ कर रहे हैं, तो ये हो गया नेगेशन ऑफ P। ठीक है, P Q एंड R। ठीक है, एंड R। तो ये वाला जो आया है आपका, इसके साथ एंड R, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ये हो गया ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स।
अभी आप देख लो भाई साहब, आर और ये बराबर है कि नहीं, आर और ये बराबर है। एक्चुअली में क्या है, किसी भी टोटोलॉजी स्टेटमेंट से अगर आप किस तरीके का रिलेशन रखेंगे और, तो वही स्टेटमेंट आ जाएगा। ये वाला आपका टोटोलॉजी का स्टेटमेंट है, इसके साथ आप आर को कैसे कंबाइन कर रहे हैं, और में। तो ये अगर सब कुछ ट्रू है तो आपका और में ट्रू और फॉल्स में क्या आ जाएगा, ट्रू ही आएगा। तो आपको भाई साहब वही सेम स्टेटमेंट मिल जाएगा। अगर कोई टोटोलॉजी का स्टेटमेंट है, टोटोलॉजी का स्टेटमेंट है, उसको आप किसी के साथ और रिलेशन में, समझ लीजिए पी है, इसके साथ पी कर रहे, तो दिस विल बी इक्वल टू पी, ये पी ही आएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी। हाँ, क्या क्या क्या, एंड, अच्छा एंड, ये एंड ही तो किया। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अगर टोटोलॉजी के साथ हमने एंड किया तो दिस विल बी गिविंग द सेम स्टेटमेंट। टोटोलॉजी, कोई भी टोटोलॉजी का स्टेटमेंट अगर हम एंड के साथ करेंगे, क्योंकि टोटोलॉजी पूरा पूरा ट्रू है, तो जहां पे ट्रू एंड ट्रू होगा ट्रू होगा, और जहां पे ट्रू एंड फॉल्स होगा वहां पे फॉल्स होगा। मतलब इस पी में जहां पे भी फॉल्स होगा फाइनल स्टेटमेंट में भी वहां पे फॉल्स आ जाएगा, इस पी में जहां पे ट्रू होगा वहां पे फाइनल स्टेटमेंट में भी ट्रू आ जाएगा। तो किसी भी टोटोलॉजी के स्टेटमेंट को आप अगर एंड कॉम्बिनेशन किसी किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, यू विल गेट द फाइनल आउटपुट एट द स्टेटमेंट इटसेल्फ। ठीक है, क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।